कोई jealousy वाली feeling भी नहीं आ रही. I'm just embarrassed. Oh, babe. I'm embarrassed. Look at her. Look at her hair. Look at what she's wearing. मैं 10 साल पहले मैं पहनती थी. Sorry. Talking about another girl look is not cool at all. I felt you was insecure. That's why you said everything below the belt. Not expected from you. Unexpected cheap behavior था आपका पलक. इतना गंदा कैसे बोल सकते हो और कर सकते हो? हाथ उठाया उस लड़की पर तुमने. Shameful. This is not the Palak we all know. How Palak was bitching about the other girls, like Palak was commenting on her body and fashion etc. while paying herself a girl. Like, is that how you talk about women empowerment? I swear these people are so funny. Who was mean towards the other girls first the moment she came as wild card? And not only that, Palak was the one who got violent and pushed the other girls. Wow, what a cheap and low standard for a show. I didn't like Devanshi in Roadies, but I don't know what Palak is doing. She seems so desperate and weird, and I don't think Nikhil is bothered by any of other girls. He's a red flag. He also treated Devanshi very badly. I don't understand why people are supporting her and calling her OG and all. She showed up and tried to humiliate someone publicly only because she paired up with Nikhil. That didn't sit right with me at all. And honestly, Nikhil is no better. I never liked them, even during Splitsvilla. They always come across as very pretentious to me. Palak Splitsvilla में भी खुद को सबसे सुंदर समझती थी. She had the same habit of bringing other girls down and praising herself. Hello guys, welcome back to the story 2. So today we talk about so-called OG couple Palak Yadav and Nikhil Malik relationship drama. And क्या जो ये ब्रेकअप का ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है वो कितना जेन्युइन है और उसके पीछे क्या रीज़न है. एंड कैसे एक शो में पलक किसी अदर गर्ल को डिफेम कर रहे हैं और वही जब किसी ने उनको बुढ़ी बोला था तो उनका महिला मोर्चा एटीट्यूड शुरू हो गया था. सो आज हम इन सब पर बात करेंगे और उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो स्टोरी की शुरुआत होती है उन पुराने दिनों से जब स्प्लिट्सविला X3 का पहला एपिसोड आया था. सो देखो, रियलिटी शोज़ में ना बहुत से लोग आते हैं फेम के लिए, लेकिन निखिल और पलक की एंट्री ने कुछ अलग ही वाइब दे दी थी. निखिल मलिक जो हमेशा से थोड़े काम और मिस्टीरियस रहा है और पलक यादव जो अपनी फीलिंग्स को लेकर हमेशा से ही वोकल थी. इनका कनेक्शन शुरुआत में परफेक्ट लग रहा था. जब बाकी कंटेस्टेंट्स लड़ रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे, निखिल और पलक एक पिलर की तरह खड़े थे. टास्क में उनका कोऑर्डिनेशन देखकर लोगों ने उनको आइडल मैच मान लिया था और सिर्फ शो में ही नहीं बल्कि ऑडियंस के दिलों में भी. लेकिन तभी से एक अंडरलाइंग टेंशन भी थी. शो के दौरान ही कुछ कंटेस्टेंट्स ने हिंट दिया था कि शायद पलक ज़्यादा इन्वेस्टेड है और निखिल थोड़ा कम और गेम ओरिएंटेड है. ये वही वक्त था जब निखिल ने अपने पास्ट के बारे में एक कन्फेशन भी किया था कि उसने पहले किसी को चीट किया है. तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि तब सब लोग निलक यानी निखिल और पलक का फैन बेस बन चुका था. अब बात करते रियल वर्ल्ड का प्रेशर और सोशल मीडिया की रियलिटी. जैसे शो खत्म होता है रियलिटी तो तब शुरू होती है. रियलिटी शो के अंदर आप एक बबल में होते हो और बाहर आते ही लॉन्ग डिस्टेंस, करियर की भागदौड़ और पब्लिक की नजरें आपके पीछा नहीं छोड़ती. उन्होंने साथ में व्लॉग्स भी डाले हैं, यूट्यूब पर रील्स बनाई है और फैंस को लगा कि ये तो शादी तक पहुंचने वाले हैं. उनको ओजी कपल बोलने लगे थे या पता नहीं खुद ही ने टैग दे दिया होगा, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी. रेडिट और गॉसिप्स के पोर्टल्स पे बात होने लगी थी और उनकी माने तो लोगों ने निखिल का बिहेवियर थोड़ा सा डिटैच नोटिस किया था. कुछ तो ये भी अफवाह उड़ने लगी थी कि उनका एक डेटिंग ऐप प्रोफाइल एक्टिव है. फिर फैंस ने उस पुराने चीटिंग कन्फेशन को निकालकर फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था. लोग कहने लगे वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. पलक की तरफ से भी कुछ क्रिप्टिक कोट्स भी आने लगे थे, जैसे लग रहा था कि उनके बीच सब ठीक नहीं है. एक रिलेशनशिप के कैमरास के लिए परफेक्ट थी जो रियल लाइफ में बिखरने लगी थी. अक्टूबर 2024 में दोनों ने सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल ब्रेकअप स्टेटमेंट रिलीज किया था जिसमें लिखा था कि हाय एवरीवन, विथ हैवी हार्ट, पलक एंड आई हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज. वी आर नो लॉन्गर इन अ रिलेशनशिप, दो वी स्टिल हैव लव, रिस्पेक्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर ईच अदर. वी आर टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स एंड आवर करियर. सो वो मेनली एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं और करियर पर फोकस करने के लिए अलग हो रहे थे. लेकिन क्या ब्रेकअप अभी इतना सिंपल होता है? निखिल ने जब ब्रेकअप के बाद रील्स डाले तो लोगों ने उन्हें अटेंशन सीख कर भी कहा. और जब ब्रेकअप अनाउंस हुआ था उसके काफी टाइम निखिल एकदम ही डिसअपियर हो गए थे. बाद में उन्होंने इंस्टा पे आकर के एक लाइव सेशन में ये बोला था 2024 वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ एंड द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स वर इवन मोर. मैं मेंटली बहुत वीक हो गया था एंड आई वॉज क्राइंग. आई वॉज स्टेइंग अप ऑल नाइट. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई वॉन्ट टू डू अ लॉट्स ऑफ थिंग. मन में आता था बट बॉडी में हिम्मत नहीं रहती थी. 2-3 दिन तक मैं बेड पे पड़ा हुआ होता था. सो ऑल दोज थिंग्स वर गोइंग ऑन और चाहकर भी मैं नहीं हो पा रहा था एक्टिव. पता नहीं, आई वॉज गोइंग थ्रू सम मेंटल प्रॉब्लम. तो जब निखिल की तरफ से स्टेटमेंट आया था उसके बाद पलक की रील्स के नीचे किसी ने ये कमेंट किया था, मुझे लगता है कि प्यार में दर्द सिर्फ लड़की को होता है. यू टोटली प्रूव मी रॉन्ग बिकॉज आप तो खुश हो और वहाँ निखिल भाई कितने सैड है. वो ही सच ए नाइस गाय, यू कैन लक बट नाउ यू लॉस्ट अ प्रीशियस डायमंड.
इसी को टैग करके पलक ने ये कमेंट किया, आई एम सॉरी, मैं अपना दर्द अपने तक रखती हूँ, जब अपनी माँ से कुछ शेयर नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आके क्यों रोऊं, नॉट माई थिंग। सो इससे ये साफ दिख रहा था कि इन दोनों के बीच में इमोशनल गैप कितना ज़्यादा बढ़ गया है। पलक ने अपने सोशल मीडिया से पुराने हाईलाइट्स तक नहीं हटाए थे। अभी भी अगर आप उनके सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको प्यार और रेटी करके एक हाईलाइट दिखेगी, जहाँ पे निखिल और उनके जितने भी पिक्चर्स थे उन्होंने सब वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो अब बात करते हैं उस एस्पेक्ट की जो बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रेकअप के बाद सिर्फ पलक ही नहीं, निखिल भी बहुत बुरे फेज से गुजर रहा था। निखिल ने अपने एक इंस्टा लाइव में दिल खोलकर बात भी करी थी और जो मैंने पहले वीडियो में बताया वो सब चीज़ उन्होंने मेंशन करी थी। उसने ये भी एडमिट किया कि वो पूरी रात रोता था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बॉडी में हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो एक्टिव रहे या व्लॉग्स बनाए। जब लोग उसे सोशल मीडिया पर जज कर रहे थे तब वो अपने मेंटल डीमन से भी लड़ रहा था। ये लाइव स्टेटमेंट इस बात का सबूत था कि रियलिटी टीवी स्टार्स की लाइफ बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से वो उतनी ही टफ हो सकती है। बट ये सब चीज़ें जब चल रही थी उसके बाद काफ़ी टाइम बाद जब जय की शादी हुई थी तब ये दोनों वापस दिखे थे, तो फैंस को लगा शायद ये लोग वापस आ गए हैं। बट एक इंटरव्यू में दोनों ने ये चीज़ क्लियरली मना कर दी थी कि नहीं, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है बट हम लोग फ्रेंड ज़रूर हैं। सो अब बात करते हैं मेन कंट्रोवर्सी की। तो जब लोगों को लगा कि कहानी ख़त्म हो गई है तब इंगेज सीज़न 2 का टीज़र आया। निखिल वहाँ एज ए कंटेस्टेंट गए थे और फिर एंट्री हुई वाइल्ड कैट पलक की। ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन से कम नहीं था। सारी पुरानी यादें, पुराने झगड़े और अनरिजॉल्व फीलिंग्स के साथ स्क्रीन पर आ गई। इस सीज़न में देवांशी का एंगल भी आया था। पलक और देवांशी के बीच की फाइट ने इंटरनेट पर आग लगा दी थी। पलक के अग्रेसिव होने और देवांशी का स्टैंड लेना लोगों ने इसे इनसिक्योरिटी का नाम दिया। निखिल ने वहाँ भी वही 8 साल और 4 साल रिलेशनशिप का जिक्र किया था, जिसने ऑडियंस को और कंफ्यूज कर दिया था। लोग पूछने लगे अगर पलक रिसेंट ब्रेकअप था तो यह 8 साल वाली बात कहाँ से आई। कन्फ्यूजन और एलिगेशन और पब्लिक ड्रामा अपने ही पीक पर चली गई थी। तो लोगों ने अज्यूम करना शुरू किया कि अगर पलक उनका रिलेशनशिप था तो ये 8 साल का रिलेशनशिप कौन था। बट वहीं पे ये चीज़ पहले भी उसने इंटरव्यू में मेंशन करी है कि 8 साल का रिश्ता वो किसी और के साथ था। और लोग पलक को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने दिव्यांशी के कपड़ों के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर और उनकी हील्स के ऊपर भी कमेंट पास किए थे। ये पूरा सीन बेसिकली तब हिटेड हुआ था जब पलक यादव ने दिव्यांशी को क्लोथ्स और हील्स पर कमेंट किया था। टोन ऐसा था जैसे वो उसकी ड्रेसिंग सेंस को इनडायरेक्टली कैरेक्टर या पर्सनैलिटी से लिंक कर रहे हो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी लड़की को कपड़ों पर इस तरीके से बोलना डिफेमिंग लगता है क्योंकि मैसेज ये जाता है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे आउटफिट से जज हो रही है। प्रॉब्लम सिर्फ हील्स से क्लोथ्स के मेंशन नहीं था, प्रॉब्लम था इंटरनेट और डिलीवरी का। जब आप नेशनल टीवी पर किसी को इस बेसिस पर कॉल आउट करते हो तो वो नॉर्मल ओपिनियन नहीं, पब्लिक शेमिंग बन जाता है। और जब आप ये एक दूसरी वुमेन को बोलते हो तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है बिकॉज आइडियली वुमेन शुड अपलिफ्ट ईच अदर, नॉट टीयर ईच अदर डाउन ओवर अपीयरेंसेस। यहाँ मुझे एक ओल्ड रेफरेंस याद आता है। अगर आपने MTV स्प्लिट्सविला 13 देखा हो तो उसमें जब आरुषि चीब ने पलक को बुड्ढी बोला था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे थोड़ी बड़ी थी, तब पलक को कितना बुरा लगा था। वो क्लियरली विजिबल था कि उसने बोला था कि एज शेमिंग गलत है और किसी को एज पे जज करना गलत है। और वही चीज़ें वो यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। जब आप खुद अपीयरेंस से या एज कमेंट से हर्ट होते हो तो फिर आपको और ज़्यादा समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दूसरे को उस बात पर कैसे फील हो सकता है। मेरा ओपिनियन सिंपल है, रियलिटी शो है, ड्रामा होगा, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, बट क्लोथ्स, एज, बॉडी या पर्सनल अपीयरेंस को टारगेट करना वीक आर्ग्यूमेंट का सिग्नल होता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो होती है जो पॉइंट से अटैक करे, पर्सनल चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म में ऐसे कमेंट्स वायरल हो जाते हैं पर लॉन्ग टर्म में इमेज पर क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है। स्ट्रॉन्ग होना अलग बात है, किसी को नीचे दिखा के स्ट्रॉन्ग फील करना वो अलग होता है, वो कमजोरी कहलाता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको क्या लगता है कि पलक का जो बिहेवियर है वो कितना प्रॉब्लमेटिक है और क्या आप पलक और निखिल को अभी भी OG कपल मानते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।